नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे मालूम है कि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और एक ज़रूरी बात, एक अहम बात कि इंसान की हकीकत क्या है। मर्द हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बेटी हो, जो भी हमारा ये वीडियो सुन रहा है और जो भी अपनी ज़िंदगी में जो जो कुछ कर रहा है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। उसके मुक़र्रबीन फ़रिश्ते देख रहे हैं और किरामन कातिबीन नोट कर रहे हैं। आज हमको सीसीटीवी कैमरे पर यकीन है कि जो इंसान का ईजाद करदा है, अपने गोदाम का, अपने दुकान का, अपने मकान का, अपने कारोबार का सीसीटीवी कैमरा होता है, तो सीसीटीवी कैमरे को वहाँ जहाँ सेट कर दिया जाता है, वो इंसान चलते फिरते अपने मोबाइल पे देखता रहता है। तो जो हम अपनी ज़िंदगी में अमल कर रहे हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, जो हम अपना कारोबार कर रहे हैं, वो सीसीटीवी कैमरे में हम देख रहे हैं। लेकिन हम जो अमल कर रहे हैं दुनिया के अंदर, खफ्त व खुराफात, अल्लाह की नाफरमानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों को तर्क कर रहे हैं, जो इस्लाम के अरकान हैं उनको छोड़ रहे हैं, हम उन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं जो फ़कत सिर्फ एक ख्वाब है, ख्वाब, सपना। दरअसल ये है कि जिस ज़िंदगी को हम ज़िंदगी समझ रहे हैं, जिस दुनिया को हम हकीकत समझ रहे हैं, ये ख्वाब है, ये सपना है। हम चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, जाग रहे, जो कुछ कर रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी का ख्वाब है, सपना है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब हमारी रूह निकल गई, जब हमारी मौत हो गई, जब हमारी डेथ हो गई, तो हमारी जब मौत हुई तो हम कहाँ गए? अपनी लहद में, अपनी कब्र में। जब हम अपनी लहद, अपनी कब्र में गए, तब हमारी आंखें खुली। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? अगर कोई इंसान डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर की सीट पे बैठा दिया जाए कि भाई ये मरीज़ है, इसको देख लीजिए, तो क्या वो डॉक्टरी कर पाएगा? गया है, मुझे तो मालूम नहीं डॉक्टरी क्या चीज़ है। जब तुमसे कब्र में पूछा गया मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, तुमने रब को जाना ही नहीं, रब को पहचाना ही नहीं कि तुम्हारा रब कौन है। तुम्हें रब ने दुनिया में क्यों भेजा था और कहां तुम पहुंच गए? अपनी कब्र में गए, तुमसे मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? रब को नहीं जानते तुम, क्योंकि रब को तुमने दुनिया में पहचाना नहीं। पूछा गया माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? दीन को भी तुमने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, दीन को तुमने जाना नहीं। जो सवाल अहम है, मा कुन्तु तक़ूलु फ़ी शान हाज़र रुजुल, ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाएगी, दिखाया जाएगा कि इनको क्या पहचानते हो? जानते हो? मैं जानता ही नहीं। कहने का मतलब यह है, बताने की बात यह है कि जो काम तुमने दुनिया में सीखा वही तुमको आएगा। अगर तुमने दीन सीखा होता तो दीन आता, रब को पहचाना होता तो रब को पहचानते, बता देते कब्र में मन रब्बु का, मेरा रब तो अल्लाह है। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। मा दीनु का, अला दीन इस्लाम, हमारा दीन तो इस्लाम है। पहचान जाते आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमारे ये तो आका है जिनका हम कलमा पढ़ते थे, जिनसे हम मोहब्बत रखते थे, जिनसे हम अकीदत रखते थे, यही तो हमारे पैगंबर हैं। लेकिन ये हमारी बदनसीबी कि हम गौर फिक्र नहीं करते। आखिरी बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तब मोहताज होता है। किसका? अपने माँ बाप का। जिस घर में वो जन्म लेता है उस घर का वो मोहताज होता है, माँ का मोहताज होता है। कि उसको खिलाओ तो खाएगा, पिलाओ तो पिएगा,
नहलाओ तो नहाएगा, लैट्रिन पेशाब वो अपने आप कर देता है। ये बच्चे की खसलत है, बच्चे की आदत है। लेकिन बच्चे को ज़रूरत है किसकी? माँ बाप की। लेकिन जब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जब बड़ा होता है तो फिर वो किसी के सहारे से चलता है, फिर अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगता है। जब वो ऑटोमेटिक चलने लगता है फिर धीरे धीरे वो एजुकेशन कंप्लीट करता है और वो जवान हो जाता है। जब जवान हो जाता है फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन आप ये गौर करें कि जहाँ से शुरू हो रहा है मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ। बचपना है, जवानी आई, बुढ़ापा आया। बुढ़ापे में एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान ना अपने हाथ से खा सकता है, ना अपने हाथ से पी सकता है। एकदम ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाती है, क्रिएट हो जाती है कि फिर वो कोई काम नहीं कर सकता है। जब बच्चा पैदा हुआ तो नंगा, और जब दुनिया से जा रहा है तो जिस्म के सारे लिबास, सारे कपड़े उतार लिए जाते हैं, और सारे कपड़े उतारने के बाद उसको एक वाइट कपड़ा कफन के रूप में पहना दिया जाता है। क्या वो जो पहनाया हुआ कपड़ा है, क्या उसको कोई पैंट कहेगा, शर्ट कहेगा, कुर्ता पाजामा कहेगा? ये दुनिया का लिबास नहीं है। ये मरने वाले को सतर ढकने के लिए, जिस्म ढकने के लिए वो कपड़ा दे दिया जाता है, और वो अपनी लहद में, अपनी कब्र में चला जाता है। बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, बुढ़ा हो गया, मर के दुनिया में चला गया। 60 साल की ज़िंदगी पाई, 20 साल सोने में गुजार दिए, 20 साल कारोबार में गुजार दिए, 20 साल सोने में गुजार दिए। 60 साल की ज़िंदगी में 1/3 इंसान सोने में गुजार देता है, 1/3 इंसान इस्टेब्लिश्ड स्टैंड होने में लगा देता है, और 20 साल का ऐशो आराम। उसके लिए इतनी हाय मारी। ये घड़ी नहीं चलती, 12 बजता है, घड़ी में ठीक 12 बजता है, 12 के बाद 1 2 3 4 5 फिर 12 बजा देता है। ऐसी इंसान की ज़िंदगी है, बचपने से शुरू होती है, बुढ़ापे में ख़त्म होती है। तो इस ज़िंदगी को गनीमत जान करके कुरान कह रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हम घर में रह के अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हुए, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हुए, अगर हम घर में खाना भी खा रहे हैं तो इबादत कब है? जब हम सुन्नत रसूल पे अमल करें। सुन्नत तरीके से खाएंगे तो खाना खाना भी इबादत है, पानी पीना भी इबादत है, सोना भी इबादत है, बच्चों में रहना भी इबादत है, नमाज तो इबादत है, कुरान तो इबादत है। जो भी आप काम कर रहे हैं, कारोबार भी इबादत जब बनेगा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी हकीकत से आशना करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।